सुप्रभात। उपासना में तन्मयता, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। उपासना में तन्मयता। बादशाह अकबर दिन भर यात्रा करते हुए बहुत दूर निकल गए। चलते चलते नमाज का समय हो गया। तब मार्ग में ही एक और नमाज का वस्त्र बिछाकर दो जानू हो गए। उधर एक नवयुवती अपने पतिदेव को खोजती आ रही थी। उसके पतिदेव प्रातः के गए घर नहीं लौटे थे। वो सच्ची देवी पति वियोग में उन्मत्त इधर उधर दृष्टि डालती जा रही थी, अपने विचार में निमग्न। उसने नमाज का कपड़ा देखा ही नहीं और उसी के ऊपर पग रखती आगे बढ़ती गई। अकबर को उसकी गुस्ताखी पर क्रोध तो आया, परंतु चुप साधे रखी। थोड़ी देर बाद जब वह युवती अपने पतिदेव के साथ लौटी तो अकबर कहने लगा, तुझे दिखा नहीं मैं नमाज में प्रभु भक्ति में था। तुझे जाए नमाज भी नजर नहीं पड़ा, पग रखती चली गई। युवती ने बड़े धैर्य से दोहा पड़ा कि नर राची सूझी नहीं, तुम कस लख्यो सुजान। पढ़ी कुरान बोरा भय, नहीं राची और रहमान। मैं तो अपने पतिदेव की खोज में गुम हो चुकी थी, जिससे मुझे कुछ सूझा नहीं। परंतु तुम तो प्रभु भजन में लीन थे, तुमने मुझे कैसे देख लिया? मालूम होता है कि कुरान पढ़ पढ़ कर बोरा गए हो, भगवान में अभी प्रीति नहीं हुई। अकबर यह उत्तर सुनकर अवाक रह गया और बतलाया जाता है कि वह अक्सर लंबा श्वास लेकर यही दोहा बार बार दोहराया करता था। एक होती है समर्थ की संकल्प शक्ति। समर्थ की संकल्प शक्ति कैसे? माता श्याम बिहारी लाल जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम बिहारी लाल की बारात जखौरा यानी झांसी स्टेशन पर पहुंच गई। बारात का स्वागत, खाना तथा विवाह संस्कार हो चुकने के बाद अगले दिन कुछ बारातियों ने शिकार करने की इच्छा प्रकट की। लड़की के पिता यह बात सुनकर बहुत दुखी हुए और पूज्य बाबूजी से निवेदन किया कि हम यहाँ मांस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे घर के लोग मांस बनाना और खाना नहीं जानते। अब बाराती तो बाराती ठहरे, बादशाही ठाट-बाट के थे और जमींदार घराने के ठाकुर भी थे। बाबूजी ने हंसते हुए कहा कि स्टेशन मास्टर साहब, आपके यहाँ मांस बनाने की नौबत नहीं आई। और हंसते हुए शिकारी लोगों को जाने की अनुमति भी प्रदान कर दी। शिकारी लोग शस्त्र सुसज्जित अपनी वेशभूषा में चल पड़े और शाम तक शिकार के लिए भटकते रहे। सामने से हिरणों के झुंड गुजरते गए, लेकिन एक भी हिरण का शिकार नहीं कर पाए, खाली हाथ लौट आए। लौटने पर पूज्य बाबूजी ने कहा, भाई शिकार हुआ? बहुत देर लगा दी। तो उनमें से कुछ लोग बोले, शिकार आप करने देते तभी तो होता। इस प्रकार लड़की के पिता का मान रख लिया। यह समर्थ की संकल्प। एक होता है कुसंग और सत्संग, कि विवेक नष्ट होकर मनुष्य का जो पतन होता है उसमें सबसे प्रधान कारण है कुसंग। कुसंग केवल किसी पतित मनुष्य के संग को ही नहीं कहते। प्रत्येक इंद्रिय का प्रत्येक विषय ही कुसंग बन सकता है। जिस प्राणी पदार्थ के देखने, सुनने, सूंघने, चखने और स्पर्श करने से पाप में पुण्य की तथा बुराई में भलाई की धारणा होती है, भोगों के लिए अनुचित लालसा जगती हो, वो सभी कुसंग है। साहित्य, दृश्य, मनुष्य, भोजन पान, वस्त्राभूषण, स्थान, वार्तालाप सभी कुसंग बन सकते हैं।
अतः कुसंग से सदा बचते रहो, सत्संग का सदा सेवन करो। सत्संग किसी प्राणी, स्थान या वस्तु का नाम नहीं है। सत है भगवान, सत है सदाचार, सत है सद्विचार। जिस संग से श्री भगवान में प्रीति बढ़ती हो, सदाचार और सद्विचारों का उदय और संवर्धन सहज ही होता हो, वही सत्संग है। सत्संग का अमूल्य धन समझो सत्संग को। सत्संग के साथ किसी भी धन, सौभाग्य या पुण्य की तुलना नहीं हो सकती। सत्संग मनुष्य को समस्त पाप ताप से सर्वथा छुड़ाकर दिव्य, पुण्यमय तथा सुख में मना देता है। सत्संग अतुलनीय धन है, अतुलनीय। जुए में, एक बार जुए में हार जाने के बाद पांडव जब वनवास में थे तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने बातचीत के दौरान युधिष्ठिर से कहा, क्या आप अनुभव नहीं कर रहे कि शास्त्र विरुद्ध आचरण के कारण ही आप पांचों भाइयों की यह दुर्गति हुई है, पांचों पांडवों की। युधिष्ठिर को अत्यंत दुखी व मौन देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा कि हमारे धर्मशास्त्र में जुए को घोर अधर्म तथा विनाशकारी बताया गया है। आप तो धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हैं, फिर भी जुए में शामिल होकर आचरण विरुद्ध कार्य कैसे कर बैठे। श्री कृष्ण का प्रश्न सुनकर भी युधिष्ठिर मौन ही रहे। भगवान पुनः बोले कि यदि मैं उन दोनों शाल्व के साथ युद्ध में फंसा नहीं होता तो इस अनर्थकारी द्यूत का खेल कदापि न होने देता। मैं द्यूत का समाचार मिलते ही धर्म विरोधी आचरण को रोकने के लिए आप पहुंचता। यदि धर्म सम्मत मेरी बात स्वीकार नहीं होती तो मैं बल प्रयोग करके भी जुआ कदापि न होने देता। जिन कृत्यों को शास्त्रों में धर्म विरोधी, नैतिकता विरोधी निरूपित किया गया है, दुराग्रह व स्वच्छंदता से उन्हें रोक करने का परिणाम सदैव घातक ही होता है। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार ही चलने में कल्याण है। अभी तो इस अधर्म का और परिणाम भोगने को तैयार रहना होगा। श्री कृष्ण के वचन सुनकर पांडव कहाँ फूटे, क्योंकि परिणाम तो सामने आने ही, अधर्म तो हुआ ही। बीते हुए वर्षों को याद करने पर ईश्वर के उस अद्भुत ज्ञान, मार्गदर्शन एवं संरक्षण के कितने सारे किस्से याद आते हैं, जिसके द्वारा जब हम ईमानदारी के साथ पथ पर चलते हैं, जिससे हमारी परख व ग्रहणशीलता बढ़ती है, तो हम आध्यात्मिक जीवन की खाइयों में गिरने से बच सकते हैं। आपको केवल धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना होगा या महान संतों की जीवनी पढ़नी होगी, ये जानने के लिए कि खाइयाँ होती हैं जिनसे बचना चाहिए, और ये कि ईश्वर का मार्ग कभी कभी तलवार की धार के समान है। जो भक्त ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर उनकी परीक्षा लेती है। इसलिए नहीं कि उन्हें नुकसान हो, बल्कि इसलिए कि वे आध्यात्मिक रूप से और भी सुदृढ़ हों, कि ईश्वर के प्रति उनका प्रेम पूर्णता प्राप्त करें। एवेला की संत टेरेसा के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं कि इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में अनगिनत बाधाओं व कठिनाइयों का सामना किया। एक बार वो तेजनाम बोल उठी कि हे प्रभु ऐसा क्यों, जिसके उत्तर में ईश्वर ने कहा, मैं अपने मित्रों से इसी तरह का व्यवहार करता हूँ। संत का उत्तर हास्यपूर्ण था, हे प्रभु इसमें आश्चर्य नहीं कि आपके बहुत कम मित्र हैं। तो मित्रता, इश्क, प्यार, ये सब वही हैं जहाँ आपका मन सच्चा है, आपका समर्पण है। असली विवेक उसी समझना चाहिए जब अपनी कमी और दोष समझ में आने लगे और उन पर पश्चाताप और इंद्रियों पर अधिकार आता जाए। यदि ऐसा ना हो तो समझना चाहिए कि आंतरिक अभ्यास में कुछ कमी रह गई। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।